हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं एनएमडीसी का मॉडल पेपर लेके आया हूं, जिसमें कि मैं आपसे आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन के टॉप 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर देकर के आया हूं। ये हमारा पार्ट 81 है, यानी कि इससे पहले हम ऑलरेडी एनएमडीसी के मॉडल पेपर पे टोटल 80 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए और मैं चाहूँगा कि आप पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन को अटेंड करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिस करें। क्योंकि इसमें जितने भी मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है वो कभी ना कभी किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुका है, तो इसके आपके आने वाले एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द वर्क ऑब्टेन्ड एट द क्रैंक शाफ्ट इन अ गिवन टाइम टू द एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग द सेम टाइम इज कॉल्ड मैकेनिकल इफिशिएंसी, ओवरऑल इफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी या वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। अगर बात करूँ मैकेनिकल इफिशिएंसी की तो वो क्या होता है, तो वो होता है आपका ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर। ये क्या होता है आपका मैकेनिकल इफिशिएंसी। और ओवरऑल इफिशिएंसी जो है इज अ करेक्ट आंसर, तो वो होता है आपका वर्क ऑब्टेन एट द क्रैंक शाफ्ट इन अ गिवन टाइम टू द एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द साइज ऑफ अ इनलेट वॉल ऑफ एन इंजन इन कंपैरिजन टू एग्जॉस्ट वॉल, यानी कि इंजन में बेसिकली दो वॉल होता है, एक आपका इनलेट वॉल होता है और एक आपका एग्जॉस्ट वॉल होता है। ठीक है, तो इनमें दोनों में बड़ा कौन होता है, तो एग्जॉस्ट वॉल में क्योंकि गैसेस को जाने के लिए जगह देना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो एग्जॉस्ट वॉल होता है वो बड़ा होता है और इनलेट वॉल जो होता है आपका छोटा होता है, क्योंकि इनलेट वॉल से सिर्फ फ्यूल इन करना है और एग्जॉस्ट फ्यूल से आपका गैसेस को बाहर निकालना है। तो जो इनलेट वॉल कंपेरिजन टू एग्जॉस्ट वॉल आपका लेस होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी ऑफ अ वेल डिज़ाइन इंजन, किसी भी वेल डिज़ाइन बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ इंजन का वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी कितना हो सकता है, 30 to 40%, 40 to 60%, 60 to 70% या 75 to 90%। तो वेल डिज़ाइन बोल रहा है मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, तो 75 to 90% इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए 5 ब्रेक हाउस पावर इंजन, यानी कि कोई 5 ब्रेक हाउस पावर का इंजन है, रनिंग एट फुल लोड, पूरे फुल लोड पे चल रहा है, वुड कंज्यूम डीजल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.3 kg पर आवर, 1 kg पर आवर, 3 kg पर आवर या 5 kg पर आवर। तो 5 ब्रेक हाउस पावर इंजन जो होता है रनिंग एट फुल लोड, ये कितना कंज्यूम करता है डीजल, तो वो करता है आपका 1 kg पर आवर, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फॉर द सेम पावर डेवलप्ड इन आईसी इंजन, किसी भी पावर जो इंजन में डेवलप होता है आईसी इंजन में वो सेम होगा, तो चीपर सिस्टम में तो सबसे सस्ता सिस्टम कौन सा होगा, नेचुरली एस्पिरेटेड, सुपरचार्ज्ड, सेंट्रीफ्यूगल पंप या टर्बोचार्जर। तो फॉर द सेम पावर डेवलप्ड इन आईसी इंजन द चीपर सिस्टम जो रहेगा वो रहेगा आपका सुपरचार्ज। ठीक है, तो सुपरचार्जर में क्या होता है कि एक सुपरचार्जर यूज़ होता है जो कि आपका एयर को यहाँ से सक करके यहाँ पे इसको डिलीवर कर देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे बात कर रहा है कि सेम पावर डेवलप, यानी कि अगर आपको 20 किलोवाट पावर आपको जनरेट करना है, तो अगर आप उसको चिमनी से करें और उसको आप 20 सुपर चार्जर से करें, तो जो सुपर चार्जर से होगा वो आपको सस्ता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि थर्मल इफिशिएंसी ऑफ अ पेट्रोल एंड गैस इंजन, यानी कि थर्मल इफिशिएंसी जो है किसकी, पेट्रोल और गैस की कितनी होती है, 15%, 30%, 50% या 70%। तो थर्मल इफिशिएंसी आपका पेट्रोल और गैस इंजन की होती है आपका 30%, बेसिकली ये होता है आपका 32%। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच इज़ मोर विस्कस ल्यूब ऑयल, यानी कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा विस्कस ल्यूब ऑयल या लुब्रिकेशन ऑयल कौन सा होता है, SAE 30, SAE 50, SAE 70 या SAE 80। तो ये आपका फ्यूल ऑयल लुब्रिकेशन ऑयल का ग्रेड है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि SAE 80 इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फ्यूल ऑयल कंजम्पशन गारंटी फॉर आईसी इंजन आर यूजुअली बेस्ड ऑन लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल या कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो आपका फ्यूल ऑयल कंजम्पशन जो होता है वो किसके बेस पे गारंटी रहता है आईसी इंजन में, तो वो बेस होता है आपका हाई हीट इंजन वैल्यू, यानी कि हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैग्नेटो इन ऑटोमोबाइल, मैग्नेटो जो है इन एन ऑटोमोबाइल इज बेसिकली
ट्रांसफार्मर, डीसी जनरेटर, कैपेसिटर या मैग्नेटिक सर्किट। तो जो आपका मैग्नेटो होता है ऑटोमोबाइल में वो बेसिकली क्या होता है, तो वो आपका एक बेसिकली एक डीसी जनरेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि इन ऑर्डर टू एलिमिनेट नॉकिंग इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी कि अगर आपको सीआई इंजन या डीजल इंजन में अगर आपको नॉकिंग को कम करना हो या एलिमिनेट करना हो तो आप क्या करेंगे, डिले पीरियड कम करेंगे या ऑटो इग्निशन लेट करेंगे या कंप्रेशन रेशियो कम करेंगे या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तो हमको अगर सीआई इंजन के केस में करना है, नॉकिंग कम करना है, तो हम शॉर्ट डिले पीरियड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एयर फ्यूल रेशियो इन एट विच पेट्रोल इंजन कैन नॉट वर्क, यानी कि ऐसा कौन सा एयर और फ्यूल का रेशियो है जिस पे आपका पेट्रोल इंजन काम नहीं करता है। 8 इज़ द रेशियो 1, 10 इज़ द रेशियो 1, 15 इज़ द रेशियो 1 या 20 इज़ द रेशियो 1 एंड लेस। तो आपका 20 से 1 में ये जो आपका काफ़ी ज़्यादा लीन मिक्सचर कहलाता है। 20 द रेशियो 1 से नीचे जाने पे वो कौन सा मिक्सचर है, तो आपका लीन मिक्सचर है। तो लीन मिक्सचर के लिए आपका पेट्रोल इंजन यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे आपका डीजल इंजन यूज़ होता है। ठीक है, तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फ्यूल ऑफ एन ऑक्टेन नंबर रेटिंग ऑफ 75 मैचेस इन नॉकिंग इंटेंसिटी एज अ मिक्सचर ऑफ 75% आइसो ऑक्टेन एंड 25% नॉर्मल हेप्टेन, या 75% नॉर्मल हेप्टेन एंड 25% आइसो ऑक्टेन, 75% पेट्रोल एंड 25% डीजल, या 75% डीजल एंड 25% पेट्रोल। तो आपका अगर ऑक्टेन नंबर की बात करें तो ऑक्टेन नंबर किसका मिक्सचर होता है, तो ऑक्टेन नंबर मिक्सचर होता है आपका आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन का। तो यहाँ पे 75 दिया है ऑक्टेन नंबर, मतलब तो इसका आइसो ऑक्टेन जो होगा वो का 75% होगा। तो 75% आइसो ऑक्टेन एंड रिमेनिंग 25% इज अ नॉर्मल हेप्टेन। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फ्लेम स्पीड इज ऑब्टेन्ड इन डीजल इंजन व्हेन एयर फ्यूल रेशियो इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, केमिकली करेक्ट मिक्सचर, अबाउट 35% ऑफ रिच मिक्सचर या अबाउट 10% ऑफ रिच मिक्सचर। तो फ्लेम स्पीड जो होता है डीजल इंजन में जब एयर फ्यूल रेशियो का 10% ऑफ रिच मिक्सचर होगा तो वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द इनलेट वॉल ऑफ एन आईसी इंजन ऑफ अ 4 स्ट्रोक साइकिल ऑफ आईसी इंजन रिमेन्स ओपन फॉर नियरली 180 डिग्री, 125 डिग्री, 235 डिग्री या 200 डिग्री। तो जो आपका इनलेट वॉल जो होता है किसी भी फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन का, वो कब तक ओपन होता है, तो रिमेन्स ओपन फॉर 235 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड कंबशन चेंबर, यानी कि कंबशन चेंबर किसको बोलते हैं, वो चेंबर जो पिस्टन के सिलेंडर के अंदर में जो रहता है ना, सिलेंडर जो आपका किसके अंदर रहता है, सॉरी पिस्टन जो है आपका सिलेंडर के अंदर रहता है। तो ये इसके जो साइड्स के जो वॉल है इसको ही कंबशन चैम्बर बोलते हैं, मतलब इसके अंदर में ही कंबशन होता है। तो बेसिकली जिसके अंदर कंबशन होता है उसको कंबशन चैम्बर बोलते हैं। तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, मिनिमम टर्बुलेंस, लो कंप्रेशन रेशियो, हाई थर्मल इफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट या लो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाई थर्मल इफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि इन चारों में से फॉल्स स्टेटमेंट यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो सम ऑफ द मेथड यूज टू रिड्यूस डीजल स्मोक आर एस फॉलोज, यानी कि इन चारों में से डीजल को का जो धुआं होता है, काला कलर का जो धुआं निकलता है उसको कम करने का जो है बेसिक रीज़न क्या क्या है। तो यूजिंग एडिटिव्स इन द फ्यूल, बिल्कुल अगर आप फ्यूल में एडिटिव यूज़ करेंगे तो स्मोक जो है कम हो जाएगा। इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो, ये गलत है क्योंकि कंप्रेशन रेशियो अगर आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है आपका फ्यूल ज़्यादा लगेगा और धुआं आपका ज़्यादा होगा। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर क्योंकि ये फॉल्स है। ठीक है, तो एडहेरेंस द प्रॉपर फ्यूल स्पेसिफिकेशन ये भी सही है और अवॉइडेंस ऑफ ओवरलोडिंग ये भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे आप गाड़ी पे ओवरलोड करते जाएंगे वैसे वैसे फ्यूल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा और उस केस में आपका जो अगर डीजल फ्यूल जो है वो आपका स्मोक ज़्यादा देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि फ्रिक्शन पावर इज गिवन बाई, फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर माइनस इंडिकेटेड पावर, फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, या फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर, या फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर बटे ब्रेक पावर। तो जो आपका बेसिकली फ्रिक्शन पावर जो होता है वो होता है आपका इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीजल इंजन हैज़ 1 वॉल, 2 वॉल, 3 वॉल, 4 वॉल। तो बहुत से लोगों को लगता है कि डीजल इंजन में 2 ही वॉल होता है, कौन कौन सा, इनलेट और एग्जॉस्ट। पर इनलेट और एग्जॉस्ट के बीच में एक होता है क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं हम फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर भी बेसिकली एक टाइप का वॉल्व ही है। वॉल्व इसलिए है क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल जो है आपका चेंबर के अंदर में आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 वॉल इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ इंजन इज मैकेनिकल इफिशियंसी। ठीक है,
कितना होता है, ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर बटे ब्रेक पावर, या ब्रेक पावर इंटू इंडिकेटेड पावर बटे 100, या नन ऑफ दिस। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि द आउटपुट ऑफ अ डीजल इंजन कैन बी इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द इंजन रिवोल्यूशन और साइज। यानी कि अगर आपको किसी भी डीजल इंजन का आउटपुट बढ़ाना है, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए पर आप इंजन के साइज़ को नहीं बढ़ा सकते, ना ही आप इंजन के रिवोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं, तो आप उसको और किस मेथड से इसका जो डीजल इंजन का जो फ्यूल है या आउटपुट है उसको बढ़ा सकते हैं। फीडिंग मोर फ्यूल, हीटिंग इनकमिंग एयर, स्कैवेंजिंग, या सुपर चार्जिंग। तो आप जब कभी भी किसी भी डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग करेंगे तो उसमें आपका जो आउटपुट है वो आपका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो आज का हमारा वीडियो खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली में एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बनिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर भी ज़रूर करिए।